जी वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब से जरा बात करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने इजलास किया, उसमें बात की कि हम इंक्वायरी करेंगे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जो इश्तिहारात माजी में मुस्लिम लीग नून के दौर में दिए गए वो क्यों मखसूस मीडिया ग्रुप्स को दिए गए और बाकी मीडिया के साथ क्यों इस्तेसाल किया गया। इस पर कुछ और अहम मामलात पर जो है वो हम बात करेंगे। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले ये बताइएगा कि आज आपने वैसे बात की है, मीडिया टॉक भी की है, उसके ऊपर भी मैं जरा ये जानना चाह रहा हूं। आपने जो राना शमीम जज हैं उनसे मुताल्लिक और कुछ और बातें की हैं, लेकिन ये जो मीडिया वाला मामला है यही जेर बहस है क्योंकि ऑडियो की तहकीकात हों, आप भी कहते हैं वो भी कहते हैं, कहीं होती है कहीं नहीं होती। कल जो इजलास हुआ है उसमें वजीर आजम ने एग्जैक्ट क्या कहा है, किस तरह तहकीकात होंगी इस सारे प्रोसेस की? कल के इजलास में मैं था नहीं, मैं चूंकि लाहौर था, तो दूसरा वज़ीर आज़म ऐसी बात उनको करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की इंक्वायरी है और वो एक होनी है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जाहिर है, जो मैं देख रहा था कि आज मरियम नवाज की है, मरियम नवाज वगैरह पे कमेंट नहीं करते, ना ही ये उनका ऑफिस का तकाजा है कि वो इस तरह से बात करें। जो एक ओवरऑल जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो उन्होंने बता दिए हुए हैं, उनके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा। और जिस तरह से मीडिया को पाकिस्तान के अंदर नून लीग ने इस्तेमाल किया है, वो कौन सा कोई बड़ी कोई ढकी छुपी बात है। इन्होंने तो बिल्कुल नंग धड़ंग होके मीडिया को इस्तेमाल किया है और मीडिया के एंकर्स को, ग्रुप्स को जिस तरीके से अपनी सियासत में अपना उन्होंने किया है वो तो सबके सामने है। और एक तवील अरसा हुकूमत में रहने की वजह से इनके ग्रुप्स बन गए हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। यहाँ पे इनके चूंकि बहुत तवील अरसा हुकूमत में रहे हैं तो इनको ये मौका मिला यहाँ अपने लोग लगाने का। वो एक प्रॉब्लम है जो तमाम ही जब नून लीग की जो पोजीशन है वो फेस करती है, चाहे वो पहले 88 में बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो या फिर किसी और की या फिर पीटीआई की हुकूमत हो। तो इंशाल्लाह हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे पूरा। अच्छा, अब एक मसला यह है कि अभी थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल साहब से जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एहसन इकबाल साहब को बताया कि जो डिस्पैरिटी है वो बहुत बड़ी है और आप इश्तिहारात जो बाइफर्केशन हम देखते हैं उसकी जिस तरीके से की गई है वो एक तरफ अरबों रुपए की है और एक तरफ चंद करोड़, 8 करोड़ और 10 करोड़ और 18 करोड़। उन्होंने कहा मामला ये इस तरीके से है कि एक तो आप उसको अलग करें, जो मरियम बीवी वाली बात है वो तो पार्टी एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट ने जिस चैनल को बेहतर समझा, उन्हें लगा, क्योंकि कुछ चैनल ऐसे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा मौके बेहतर तरीके से पहुंच सकता था, तो हमने उनको जो है वो इश्तिहारात इसलिए ज्यादा दिए या एड्स पे जो पेमेंट्स हैं इसलिए ज्यादा दी क्योंकि हमें लगता था वहां से हमारा मौके दुरुस्त अंदाज में जाता है। और जब मैंने पूछा कि बाकी चैनल से फिर आपकी कोई मुखालफत थी, उन्होंने कहा मुखालफत की बात नहीं थी, हमारी चॉइस थी कि हम अपनी पार्टी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को उसके जरिए एग्जीक्यूट कर सकें, दिखा सकें। देखिए, ये बात इस हद तक तो सही है कि किसी भी क्लाइंट को हक है कि वो देखे कि मेरी एडवर्टीजमेंट कहाँ पे बेहतर हो सकती है, मेरी ऑडियंस कहाँ पे है। लेकिन मसला यह है कि मरियम नवाज किस हैसियत में ये चीज़ देख रही थी, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो तो ना हुकूमत का हिस्सा थी, ना वो कोई मिनिस्टर थी। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का करने का काम है। तो इसका मतलब यह है कि परवेज रशीद हों, मरियम औरंगजेब हों, ये सारे तो पपेट्स थे और इनकी कोई हैसियत औकात नहीं थी। और ये सिर्फ, और जो सेल था वो मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चला रही थी। जब एक प्राइवेट आदमी हुकूमत का फंड मैनेज करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और अब मरियम नवाज ने इसका एतराफ किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के ये जो गवर्नमेंट का फंड है इसको मैनेज कर रही थी। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके ऊपर हमने कमेटी बना दी है, वो तहकीकात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है मंगल बुध तक इसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ मगर वो कहते हैं कि जो मरियम नवाज साहबा की ऑडियो है उसके अंदर वो पार्टी एड्स की बात कर रही हैं, उसका सरकारी इश्तिहारात से कोई ताल्लुक नहीं। और क्या आप जब आप ये कहते हैं कि ये किसी क्लाइंट का राइट है कि वो जो है जहां समझता है अपनी एडवर्टाइजमेंट करे, तो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी आ सकती है कि एक तरफ अरबों के इश्तिहार और दूसरी तरफ चंद करोड़ के? वो तो सीधी सीधी सिंपल बात है ना कि उन्होंने अपनी चॉइस की, मरियम नवाज ने लोग खरीदे और इसके अलावा तो और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने जिस तरीके से, एक तो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इसका काम है, फिर उस वक्त सीक्रेट फंड था। हमारे दौर में तो चूंकि सीक्रेट फंड अवेलेबल नहीं रहा
आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सीक्रेट फंड के रिकॉर्ड में और फिर आईबी के जरिए इन्होंने सहाफियों में पैसे बांटे और सुप्रीम कोर्ट के पास एक लिस्ट अभी भी है जिन सहाफियों को पैसे मिले। और इसी तरीके से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फंड किए फॉरेन विजिट्स गई। अब ये मंगल बुध तक ये लिस्ट आती है या चीजें मुकम्मल होती हैं, एक आध हफ्ता और लगेगा, तो इंशाल्लाह ये आपके सामने रखेंगे कि कौन कौन है जिसने इस गंगा में हाथ धोए। सर, ये आपने कहा कि आज राना शमीम साहब नून लीग के ओहदेदार थे, उन्हें चीफ जज बनाया गया, लिहाजा नून लीग की मुहिम का अदलिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कमीशन बनाने का मुतालबा किया गिलगित बल्तिस्तान की जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी, हाई कोर्ट बार ने। और वो लोग वो भी यही कहते हैं, वो कहते हैं जी अदालत का नोटिस ले। पीटीआई क्यों जो है वो डिफेंड कर रही है साकिब निसार साहब की ऑडियोज को, और आप लोग राना शमीम साहब के मामले में कहते हैं कि जी ये इनकी पार्टी के थे। उन्होंने कहा बेशक हमारी पार्टी ने उनको अमेरिका का सदर बनाने की कमिटमेंट दी हो, क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा कि उनके साहबजादे कहते हैं कि मुस्तकबिल में वो सदर बनेंगे अगर नून की गवर्नमेंट आएगी, और वो आपके ओहदेदार भी थे। वो कहते हैं अमेरिका का सदर बनाने की ऑफर की हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या बयान हल्फी सच्चा है या झूठा, इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि तहकीकात का फोरम क्या, जो ये लीक्स कर रहे हैं या ये जो हमारा मामला कर रहे हैं ये चाहते क्या है, आप इनकी स्ट्रैटेजी को जरा समझें। ये कहते हैं कि केस क्या है, केस ये है कि 2016 में एक इंटरनेशनल स्कैंडल आया। जर्मनी के अखबार सुडिचे ज़ेटबर्ग ने दुनिया के नोटोरियस लोगों की लिस्ट शाया की और कहा कि इन लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज बनाई हैं। उसमें नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का नाम भी आया। वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इन्होंने कहा हमारी नहीं है, बाद में साबित हो गया इनकी हैं। अभी तक ये उसकी जो रिसोर्स है कि कैसे ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई वो जवाब नहीं दे रहे। अब चाहते क्या है, अब ये चाहते हैं कि ये केस यहीं पे रुक जाए, कोई हमसे ये ना पूछे कि इन प्रॉपर्टीज का क्या सोर्स है, और लोग चले जाएं एफिडेविट की वेरिफिकेशन की तरफ, फलाने जज की टेप की वेरिफिकेशन की तरफ, फलाने की तरफ और फलाने की तरफ, और ये लगे कि हमें जो सजा हुई है वो तो दबाव में हुई है। अभी तक जवाब जो बुनियादी देना है वो ये है कि आपने प्रॉपर्टीज नहीं मानी, वो साबित हो गई, उनका सोर्स क्या है आपका लेने का, सीधी बात है। अब ये जो टेपें आई हैं या एफिडेविट आया है, इसकी तहकीकात किसने करनी है? एक बेंच इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरियम नवाज की अपील सुन रहा है। आप उस अपील में ये एफिडेविट या टेपें या और भी जो है वो आप उस बेंच के पास जमा करवाएं, वो बेंच उसकी एविडेंशियली वैल्यू देख लेगा और फैसला कर देगा। ठीक, अब जरा ये एक और डेवलपमेंट, वफाकी काबीना ने जो सऊदी अरब से मिलने वाले $3 अरब स्टेट बैंक में रखने और उधार पर तेल की खरीदारी के मुआहदे की मंजूरी दी। अब ये जरा बताइएगा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये हेल्पफुल होगा? ये सिर्फ हमारे रिजर्व्स के लिए ही है या फिर इसकी यूटिलिटी क्या है? रिजर्व के लिए होते हैं ऐसे ये पैसे जो आता है रिजर्व के बाद नतीजे में आपको पता है डॉलर जरा स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान, सीधी बात यह है कि अगर आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो वो तो सिंपल बात है ना कि घर की आमदन ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा तो घर खुशहाल होगा। अगर आपका खर्चा ज्यादा है आमदन कम है तो घर जो है वो मुश्किलात का शिकार रहेगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत कम है, इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है, लिहाजा हमारी मईशत जो है वो एक स्ट्रगल करती है हमेशा। अब आकर के हमने एक अपने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर रखा है, इंडस्ट्री को रिवाइव किया है, चीज़ों को रिवाइव किया है, और आईटी आप देखें हमने उसको नया बूस्ट दिया है। सो कोशिश ये है कि जितना अरसा हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में लगे, इन द मीन टाइम इस एरिया को हम मैनेज कर सकें। सो हम IMF से पैसे ले रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया से पैसे ले रहे हैं, हम बाकी दोस्त मुल्कों से ले रहे हैं, ताकि अवाम को उसका डायरेक्ट। देखिए पाकिस्तान में जो बड़ी कामयाबी है इकोनॉमी में भी कि कोविड के बाद दुनिया में कितने मुल्क 5%, अभी आज तो बल्कि खबरें आ रही हैं कि शायद हम 5.5% के ऊपर जो है वो हमारी फिगर चली जाए ग्रोथ की, विच इज टू बिग कोविड के बाद। तो इंशाल्लाह ये चीजें हैं जो आर्जी हैं, इनको देख रहे हैं अभी। सर आपने आज अभी ये IT सेक्टर की भी बात की है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज जो है वो SCO और चाइनीज कंपनी जोंग के दरमियान एक एग्रीमेंट भी हुआ है, MOU साइन हुआ है, जिसमें जो वहाँ नेटवर्क टेक्नोलॉजी को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए काम हो रहा है। ये भी बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके जरिए जो है वो क्या क्या मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे? देखो अगर आपने लीव फ्रॉग करना है, फ्रॉग लीव करना है, तो जाहिर है कि आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा।
चीन की जो मेजर कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी उनको हमें पाकिस्तान के अंदर आए, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी देता है चाइनीज कंपनीज गो टू एक्सपेंड। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अच्छा टाइम है हमारे लिए।